आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में तद्भव शब्दों पर आधारित पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न और इनके उत्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने तत्सम शब्दों को सीखा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिह्वा का तद्भव है, यानी जिह्वा शब्द का तद्भव शब्द क्या है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला क है रसांकुर, ख है जीभ, ग है जबान और घ है रसना। तो देखिए सही उत्तर का चयन हम तभी कर पाएंगे जब हमको ये पता रहे कि तद्भव शब्द होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तद्भव शब्द को समझते हैं, उसके बाद इसके उत्तर को जानते हैं। तो देखिए तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिए, उसके बाद मेरे शब्दों में समझिएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम संस्कृत भाषा के मूल शब्दों में विकार उत्पन्न करके मतलब उसमें परिवर्तन करके, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तब ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। ये तो परिभाषा रही। अब इस परिभाषा को आप मेरे शब्दों में समझिए कि ये परिभाषा कह क्या रही है। देखिए एक वाक्य है, मैं ग्राम का निवासी हूँ। मान लीजिए एक ये शब्द है, वाक्य है निवासी हूँ, ठीक है, ये एक वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है ग्राम। ये ग्राम जो शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, ये संस्कृत भाषा का है और इसका प्रयोग हमने हिंदी भाषा के वाक्य में किया है, ठीक है। तो जब ये संस्कृत में जैसे है, इसका प्रयोग जब हम ऐसे ही कहते हैं, तब इसको हम लोग कहते हैं तत्सम, समझिएगा, ठीक है। अब इस वाक्य को मैं दूसरे रूप में लिख रहा हूँ, जरा उसको देखिए। मैं गांव का निवासी हूँ। अब ये एक वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गांव लिखा है, पहले यहाँ पर था ग्राम। अगर आपको याद हो तो पहले ग्राम था, लेकिन अब ग्राम नहीं है, अब यहाँ पे गांव है। तो देखिए ये ग्राम जो संस्कृत का शब्द था, जब हमने इसमें विकार उत्पन्न कर दिया, यानी इसको थोड़ा सा बदल दिया, चेंज कर दिया और तब हिंदी भाषा में प्रयोग किया, तब इसको हम लोग कहते हैं तद्भव। तो यानी जब संस्कृत शब्दों को बदल करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तब उसको तद्भव कहते हैं। आप एक तरह से मान लीजिए कि हमने इसको अशुद्ध कर दिया, तो ये संस्कृत की दृष्टि से ये अशुद्ध शब्द होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग इसके उत्तर को जानते हैं। देखिए ये जो जिह्वा शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको बदल दिया, तब बदल करके हमने इसको कहा जीभ। जिह्वा को बदल दिया, हमने अशुद्ध कर दिया और तब हिंदी भाषा में प्रयोग किया, तो ये हो गया जीभ। तो जिह्वा का जो तद्भव होता है, जो बदला हुआ रूप होता है, वो जीभ होता है। तो विकल्प ख इसमें सही है, जीभ, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो फिर से एक बार इस प्रश्न को देखिए, जिह्वा का तद्भव है, यानी जिह्वा का बदला हुआ शब्द क्या है, तो जीभ होता है। हालांकि ये सब भी जीभ का पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हम शब्द की बात करें कि इस शब्द का क्या होगा, तो इस शब्द का जीभ होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आसान हो गया समझना। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न में अश्रु शब्द का तद्भव शब्द क्या है, यानी जिसको हम संस्कृत में अश्रु लिखते हैं, जब इसको बदल देते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं, आँख, नीर, आंसू या फिर नेत्र। तो बहुत ही सरल है भैया, अश्रु को हम लोग आंसू कहते हैं जब बदलते हैं, तो इसमें विकल्प ग सही होगा। तो अश्रु का जो तद्भव शब्द है वो आंसू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो देखिए कूप माने होता है कुआं, ठीक है, तो यहाँ पर कुआं आपको दिखाई पड़ रहा है, तो विकल्प ग सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम, अभी हमने उदाहरण में ही लिखा था, ग्राम शब्द का सही तद्भव शब्द क्या है, तो ग्रामीण है नहीं, नागरिक नहीं,
ग्रामवासी नहीं, गांव, हाँ ये सही है। तो ग्राम का जो तद्भव शब्द है वो होता है गांव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दधि शब्द का तद्भव यानी अशुद्ध रूप लिखिए। तो देखिए दधि माने होता है दही, मट्ठा थोड़ी होता है, क्षीर नहीं होता, दूध नहीं होता, दही होता है। तो विकल्प घ इसमें भी सही होगा। ठीक है, तो देखिए यदि आप चाहें ना तो तद्भव शब्दों को चुटकियों में याद कर लीजिए। आप किताब खोलिए, बहुत थोड़े से हैं, लगभग मान के चलिए 50-50 शब्द हैं, और आप बैठ करके अगर आधे घंटे पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने अपने बच्चों को याद करवाया है और आधे घंटे में सारे शब्दों को याद करवाया है, तो आप भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रात्रि, यहाँ पे शब्द है रात्रि। अब कह रहा है कि इसका तद्भव क्या होगा। निशा, निशा माने रात तो होता है, लेकिन रात्रि का ये तद्भव नहीं है। खग नहीं भाई, खग माने तो पक्षी होता है। रात, बिल्कुल रात्रि का जो तद्भव शब्द होगा वो रात ही होगा, निशाचर भी नहीं होगा। ठीक है, निशाचर माने तो राक्षस होता है, तो रात्रि का जो तद्भव होगा वो रात होगा। विकल्प ग इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्षण शब्द का सही तद्भव है पल, छिन, समय या क्षण। तो आपको देख करके भी लग रहा होगा कि पल माने तो क्षण का तद्भव नहीं होगा, छिन भी नहीं होगा, ठीक है, समय भी नहीं होगा, क्षण होगा। क्षण को क्षण कहते हैं ना, एक क्षण जो है चैन नहीं मिल रहा है तो क्षण। इसका सही विकल्प घ होगा। क्षण का तद्भव शब्द क्षण है। चलिए आगे देखते हैं। उत्साह का तद्भव लिखिए। ये थोड़ा सा आपके लिए नया दिख रहा होगा, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उत्साह का जो तद्भव शब्द होता है, अशुद्ध रूप होता है, वो होता है उछाह। तो विकल्प क ही इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है नक्षत्र का तद्भव है, यानी नक्षत्र का अशुद्ध रूप क्या है। तारा, नहीं, तारा नहीं होगा। सूर्य हो ही नहीं सकता। नखत, हाँ ये सही है, नक्षत्र को हम लोग नखत कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प ग इसमें सही है। अंतरिक्ष भी गलत है। तो देखिए ये कुछ प्रश्न थे तद्भव शब्दों पर आधारित, जिनके माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता था कि तद्भव पर आधारित प्रश्न भी आपके विकल्प में आपकी कक्षा 10 में पूछे जाएंगे, और यदि आप आधा घंटा पढ़ लेंगे तो तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।